ध्यान दो 13.1 क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है बगल की आकृतियों में एक आयताकार और एक वर्गाकार खेल के मैदान के माप दी हुई है। यदि इनके परिमाप समान है तो किस मैदान का क्षेत्रफल अधिक होगा। ध्यान दो क्या बोल रहा है कि यहाँ पर दो ठो आकृति दिया हुआ है, ठीक है, एक आयताकार और एक वर्गाकार, ठीक है। इसमें बोला है कि देखना है कि दोनों का परिमाप समान है या नहीं। बोला है यदि समान है तो समान है या नहीं है, इसे पहले हम लोग चेक कर लेंगे, ठीक है। फिर बोला है तो किस मैदान का क्षेत्रफल अधिक है, इस दोनों मैदान में किस मैदान का क्षेत्रफल अधिक होगा यह हम लोग को बताना है, ठीक है जी। चलो ध्यान दो देखो इसमें क्या दिया हुआ है दो ठो इसमें मैदान दिया हुआ है, यानी कि एक आयताकार है और एक वर्गाकार है। तो यहाँ पे हम बना देते हैं दोनों को, ठीक है जी। ये वर्गाकार है, इसका 80 मीटर भुजा है, ठीक है जी। तो एक भुजा 80 मीटर तो सभी भुजा 80 मीटर होगा, है कि नहीं। वर्ग का चारों भुजा बराबर होता है। दूसरा दिया हुआ है एक क्या चीज, आयताकार मैदान, है कि नहीं। इसका ध्यान दो क्या दिया हुआ है, 100 मीटर लंबाई दिया हुआ है और 60 मीटर चौड़ाई दिया हुआ है, ठीक है जी। कोई दिक्कत। चलो अब देखो वर्ग की भुजा कितना दिया हुआ है, वर्ग की जो भुजा है वो हम लोग को पता है कितना जी, 80 मीटर, है कि नहीं। ध्यान दो तो वर्ग का परिमाप हम लोग निकाल लेते हैं। वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप बराबर क्या होता है फॉर्मूला, 4 गुना भुजा, यही ना होता है जी, 4 गुने भुजा। अब देखो 4 और भुजा कितना दिया हुआ है 80 मीटर, ये 80 मीटर हो गया। अब गुना कर देंगे तो कितना आएगा, 8 चौका 32, 320 मीटर आएगा, है कि नहीं जी। कोई दिक्कत। तो ये वर्ग का परिमाप हम लोग को पता चल गया। अब हम लोग क्या निकालना है, आयत का परिमाप, है कि नहीं। चलो आयत का परिमाप निकालते हैं। ध्यान दो आयत का लंबाई कितना दिया हुआ है, आयत का लंबाई दिया हुआ है 100 मीटर, है कि नहीं। और आयत का चौड़ाई दिया हुआ है कितना, 60 मीटर। आयत का लंबाई 100 मीटर दिया हुआ है और आयत का चौड़ाई दिया हुआ है 60 मीटर, ठीक है। तो आयत का परिमाप निकालते हैं। आयत का परिमाप बराबर फॉर्मूला क्या होता है, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है जी। नहीं होता है, देखो तो 2 इंटू लंबाई कितना दिया हुआ है 100 मीटर प्लस चौड़ाई कितना दिया हुआ है 60 मीटर। तो क्या हो जाएगा, ध्यान दो 2 इंटू 100 और 60, 160 मीटर और गुना करेंगे 16 दुना 32 और 1 0 320 मीटर। तो दोनों का परिमाप बराबर है कि नहीं। तो अब हम लोग को क्या निकालना है, देखना है कि किसका क्षेत्रफल अधिक होगा, है कि नहीं जी।
बोलो ना। चलो, तो अब हम लोग निकालते हैं वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला क्या होता है, पता है जी? वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, होता है जी। अब देखो, भुजा स्क्वायर यानी कि इसका भुजा कितना है, वर्ग का जो भुजा है वो कितना है, 80 मीटर, है कि नहीं? भुजा का स्क्वायर तो 80 मीटर का भी स्क्वायर होगा। 8×8=64, और यहाँ पर जीरो है तो यहाँ कितना जीरो आ जाएगा, 2 है कि नहीं जी? अब मीटर का भी स्क्वायर होगा तो 6400 मीटर स्क्वायर होगा कि नहीं? तो ये हो गया वर्ग का क्षेत्रफल। अब हम लोग निकालते हैं किसका, आयत का क्षेत्रफल। ठीक है, आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। ठीक है, लंबाई कितना दिया हुआ है आयत का, 100 मीटर, है कि नहीं? 100 मीटर। और चौड़ाई कितना दिया हुआ है, 60 मीटर। तो 100 में 60 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6000। अब मीटर में मीटर से करेंगे तो मीटर स्क्वायर, है कि नहीं? अब देखो, तो वर्ग का कितना आया क्षेत्रफल, 6400 मीटर स्क्वायर, और आयत का कितना आया क्षेत्रफल, 600 मीटर स्क्वायर, है कि नहीं? तो वर्ग का क्षेत्रफल अधिक है, बोलो ना जी। तो पूछा है कि किसका किसका क्षेत्रफल अधिक होगा, है कि नहीं? तो क्या लिखेंगे जी, अतः अतः वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल अधिक है। वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल अधिक है ना जी, बोलो ना, इसको नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है, बिमला के पास एक आयताकार प्लॉट है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। यहाँ पे चित्र है, इस चित्र को बनाएंगे अभी बोर्ड पे, ठीक है। वह प्लॉट के बीच में एक वर्गाकार घर बनाना चाहती है। घर के चारों ओर फुलवारी लगानी है। उसे फुलवारी लगाने में 40 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से कितने रुपए खर्च आने होंगे। पहले हम लोग चित्र को समझते हैं, ठीक है। देखो, बोला है जो उसके पास एक प्लॉट है, वो प्लॉट किस आकार में है, आयताकार, आयताकार आकार में है, ठीक है जी। तो यह प्लॉट हो गया। यह प्लॉट हो गया, ठीक है। अब क्या बोला है कि इसमें एक वर्गाकार, इसमें क्या करना है, वह प्लॉट के बीच में वर्गाकार घर बनाना चाहती है। इसमें एक वर्गाकार घर बनाना चाहती है, क्या, वर्गाकार घर। वर्गाकार मतलब क्या होता है जी, जितना इसका लंबाई है उतना ही इसका होगा, उतना ही इसका होगा, यानी कि चारों भुजा बराबर होगा, है कि नहीं? तो इसमें दिया हुआ है, ध्यान दो, बोला है कि ये जो वर्गाकार घर बनाना चाहती है, इसकी जो लंबाई है वो कितना है, 40 मीटर, ठीक है जी, समझ आया? और जो जो प्लॉट है उस प्लॉट की लंबाई कितनी है, 80 मीटर, कितनी है, 80 मीटर, ठीक है जी। अब ध्यान दो, और
इस प्लॉट का लंबाई है 80 मीटर और इस प्लॉट का चौड़ाई है 60 मीटर। चौड़ाई कितना दिया हुआ है? 60 मीटर। इतना क्या बोलते हैं, इस चित्र में इतना कोई दिक्कत जी? चित्र इतना समझ में आया? एक आयताकार आकार का एक प्लॉट है, ठीक है, और इस प्लॉट में एक घर बनाना है वर्गाकार आकार का, ठीक है। तो वर्ग का चारों भुजा बराबर होता है और आयत का लंबाई दिया हुआ है 80 मीटर और चौड़ाई दिया हुआ है 60 मीटर। कोई दिक्कत? तो ध्यान दो। क्वेश्चन नंबर 2 है। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ये जो आयताकार शेप है, ठीक है, इसका हम लोग एरिया निकालते हैं यानी कि क्षेत्रफल, ठीक है। तो ध्यान दो, सबसे पहले हम लोग को क्या पता होना चाहिए, तो आयत का लंबाई है कि नहीं जी? लिखेंगे आयताकार प्लॉट की लंबाई। आयताकार प्लॉट की लंबाई 80 मीटर दिया हुआ है कि नहीं? कोई दिक्कत? अब देखो, आयताकार प्लॉट की चौड़ाई, आयताकार प्लॉट की चौड़ाई कितना दिया हुआ है? 60 मीटर, है कि नहीं? तो हम लोग आयताकार प्लॉट की एरिया निकाल लेते हैं। आयताकार प्लॉट का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है जी? नहीं पता है? लंबाई गुने चौड़ाई, पता है कि नहीं? अब ध्यान दो, लंबाई हम लोग को पता है कितना है, लंबाई है 80 मीटर, है कि नहीं, और चौड़ाई है 60 मीटर। कोई दिक्कत? अब ध्यान दो, अब हम लोग गुना करेंगे, 8 छक 48 और 2 जीरो आ गया, मीटर में मीटर से गुना होगा तो क्या? मीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत? तो ये हम लोग को क्या मिला? आयताकार प्लॉट का क्षेत्रफल, है कि नहीं जी? क्षेत्रफल हम बताए थे, यानी कि ये जो आयताकार प्लॉट है इसके अंदर का पूरा भाग का एरिया कितना है? 4800 मीटर स्क्वायर, है ना जी? अब हम लोग इस वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। वर्ग है कि नहीं? इतना ही दूर में ना घर बनाना है और ये जो खाली एरिया बच रहा है इसमें फुलवारी लगाना है कि नहीं? बोलो ना, ध्यान दो। अब हम लोग लिखते हैं क्या है, वर्गाकार, यानी कि वर्ग का भुजा है कि नहीं? वर्ग की भुजा कितना प्राप्त है हम लोग को? वर्ग की भुजा बराबर 40 मीटर, है कि नहीं जी? बोलो ना, वर्ग का चारों भुजा बराबर होता है। अब हम लोग वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर, यही ना होता है जी? भुजा स्क्वायर, तो इसमें भुजा क्या प्राप्त है? 40 मीटर, है कि नहीं? तो 40 मीटर का स्क्वायर कर देंगे जी। देखो यहाँ ध्यान दो, 40 मीटर का स्क्वायर यानी कि 40 मीटर गुना 40 मीटर, यही ना लिखाएगा जी? 4 चौका 16 और 2 जीरो, तो 2 जीरो यहाँ जाएगा, मीटर में मीटर से गुना होगा तो मीटर स्क्वायर होगा। कोई दिक्कत जी? चलो ध्यान दो आगे। तो यहाँ पर आयताकार प्लॉट का जो क्षेत्रफल है वो हम लोग को पता चल गया 4800 मीटर स्क्वायर, ठीक है। और जो वर्ग है यानी कि जो वर्गाकार एरिया में हम लोग को घर बनाना है उसका क्षेत्रफल हम लोग को पता चल गया 1600 मीटर स्क्वायर। ध्यान दो, ये पूरा आयताकार क्षेत्रफल है कि नहीं जी? यानी कि ये जो आयताकार एरिया है, ठीक है,
इसमें एक वर्गाकार आकार का हम लोग को घर बनाना है, ठीक है। तो घर कितना एरिया में बन रहा है? 1600 मीटर स्क्वायर में, है कि नहीं? तो इस पूरे एरिया में से 1600 मीटर स्क्वायर अगर हम लोग निकाल लेते हैं तो बचा हुआ जो भाग है, जो एरिया है, उतना ही में ना हम लोग को क्या लगाना है? बगीचा लगाना है कि नहीं? तो ध्यान दो, बगीचा वाला एरिया कितना है यह हम लोग को ज्ञात करना है कि नहीं जी? बोलो ना। तो हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे इसलिए फुलवारी का क्षेत्रफल, फुलवारी का क्षेत्रफल हम लोग को कैसे ज्ञात होगा? तो ये जो आयताकार आकार का प्लॉट है उसमें से अगर घर वाला एरिया को निकाल देंगे तो फुलवारी का क्षेत्रफल हम लोग को पता चल जाएगा नहीं? तो ध्यान दो, फुलवारी का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? आयताकार प्लॉट के क्षेत्रफल में से वर्ग का क्षेत्रफल क्या कर देंगे? घटा देंगे। आयत का क्षेत्रफल माइनस वर्ग का क्षेत्रफल, ठीक है जी। तो आयत का क्षेत्रफल कितना है? 4800 मीटर स्क्वायर, है कि नहीं? माइनस वर्ग का क्षेत्रफल कितना है? 1600 मीटर स्क्वायर, है कि नहीं जी? तो देखो, जीरो में से जीरो जाएगा कितना? जीरो, जीरो में से जीरो गया जीरो, 8 में से 6 गया 2, और 4 में से 1 जाएगा कितना? अब मीटर स्क्वायर का मीटर स्क्वायर। तो ध्यान दो, अब हम लोग को ये बगीचा के लिए जो एरिया है, यानी कि फुलवारी का क्षेत्रफल हम लोग कितना पता चल गया? 3200 मीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत जी? चलो, अब ये जो एरिया है इसमें क्वेश्चन में क्या बोला है? ध्यान दो, क्वेश्चन में बोला है कि प्रति वर्ग मीटर की दर से कितने रुपए खर्च करने होंगे, यानी कि 40 रुपए लग रहा है एक वर्ग मीटर के लिए, ठीक है। और टोटल कितना है? 3200 वर्ग मीटर, ठीक है। तो एक वर्ग मीटर के लिए 4000 रुपया खर्च लग रहा है, तो 3200 वर्ग मीटर के लिए कितना रुपया खर्च लगेगा फुलवारी लगाने के लिए? तो 3200 में हम लोग 40 से गुना कर देंगे, हम लोग को खर्च पता चल जाएगा, ठीक है। तो ध्यान दो, इसलिए फुलवारी लगाने में लगा खर्च क्या होगा? ध्यान दो, 3200 गुना 40, है कि नहीं जी? ध्यान दो, 4 में 2 से होगा कितना होगा जी? 8, 4 में कितना से होगा? 3 से, 4 तिहाई 12, यहाँ से 1 जीरो आ गया, यहाँ से 2 जीरो आ गया, है कि नहीं? कितना हुआ यहाँ पर? ध्यान दो, 1,28,000 रुपया खर्च होगा कौन सी करने के लिए? बगीचा लगाने के लिए, है कि नहीं जी? चलो नोट कर लो रुपया। 3 नंबर में क्या बोल रहा है? ध्यान दो, अमरेश अपने घर के आंगन में ईंट बिछवाना चाहता है। यदि आंगन की लंबाई 20 मीटर और चौड़ाई 15 मीटर हो तथा एक ईंट की लंबाई 25 सेमी और 80 सेमी हो तो उस आंगन की कितनी ईंटें लगेगी? ध्यान दो, क्या बोला है? बोल रहा है कि रमेश अपने घर के आंगन में ईंट बिछवाना चाहता है, ठीक है जी। जो आंगन है, ध्यान दो, जो आंगन है उसका लंबाई दिया हुआ है 20 मीटर, ठीक है। मान लेते हैं कि यह घर का आंगन है, ठीक है जी। यह घर का आंगन है, इसका लंबाई कितना दिया हुआ है? 20 मीटर। कोई दिक्कत? ध्यान दो, इस आंगन का लंबाई दिया हुआ है 20 मीटर और चौड़ाई दिया हुआ है 15 मीटर। कितना दिया हुआ है चौड़ाई? 15 मीटर इसका चौड़ाई दिया हुआ है, ठीक है जी। कोई दिक्कत? चित्र बनाने में कोई दिक्कत नहीं ना? सुनो ना,
ये आंगन है, ठीक है। आंगन का लंबाई कितना दिया हुआ है? 20 मीटर। चौड़ाई कितना दिया हुआ है? 15 मीटर, ठीक है। अब बोला है कि इसमें ईंट बिछाना है। क्या बिछाना है? ईंट बिछाना है, ठीक है जी। ईंट का जो लंबाई दिया हुआ है, जैसे मान लेते हैं कि यह ईंट है, ठीक है जी। ईंट का लंबाई दिया हुआ है कितना? 25 सेमी। कौन सी दिया हुआ है? 25 सेमी। और चौड़ाई दिया हुआ है 80 सेमी, ठीक है। कोई दिक्कत? तो ध्यान दो, इसमें हम लोग को क्या बताना है कि आंगन में कितने ईंट लगेगी, है कि नहीं जी? बोलो ना, ध्यान दो। तो अब हम लोग इसको हल करते हैं। सबसे पहले देखो, ये जो चित्र है ये किस आकार का है? आयत की आकार का। सुनो, सबसे पहले ध्यान दो, आंगन की लंबाई कितनी है? आंगन की लंबाई 20 मीटर है कि नहीं जी? और आंगन की चौड़ाई कितनी है? 15 मीटर। ठीक है, तो हम लोग आंगन का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, ठीक है जी। लेकिन यहाँ एक बात ध्यान दो, ये मीटर में है, ठीक है, और ईंट जो है वो सेंटीमीटर में है। तो दोनों को एक चीज में करना होगा, यानी कि इसको सेंटीमीटर में करो, नहीं तो इसको मीटर में करो, ठीक है। तो इसको हम सेंटीमीटर में कर देते हैं। ध्यान दो, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। 1 मीटर बराबर कितना सेंटीमीटर? 100 सेंटीमीटर। तो 20 मीटर को अगर हमको बदलना है सेंटीमीटर में, तो 20 में गुना कर देंगे 100 से, तो ये हम लोग का सेंटीमीटर में बदल जाएगा, यानी कि कितना? 2000 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है जी। उसी तरह से इसको बदल लेते हैं। 15 मीटर है, इसमें क्या करना है? सेंटीमीटर में बदलना है, तो 100 से गुना कर देंगे, तो ये 1500 सेंटीमीटर में हो जाएगा, समझे? अब हम लोग निकाल देते हैं क्या चीज? तो आंगन का क्षेत्रफल, ठीक है। आंगन का क्षेत्रफल, आंगन जो है वो किस आकार में है? आयत के आकार में। तो आंगन का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? लंबाई गुने चौड़ाई होगा जी। देखो लंबाई कितना दिया हुआ है? 2000 सीएम, है कि नहीं जी? और गुना चौड़ाई कितना दिया हुआ है? 1500 सीएम, है कि नहीं? 15 दूना 30 होता है, 3 गो जीरो यहाँ से और 2 गो जीरो यहाँ से, 5, है कि नहीं? 1 2 3 4 5, ठीक है जी। और इसके बाद सीएम में सीएम से गुना होगा तो सीएम स्क्वायर होगा, कोई दिक्कत? तो ये हम लोग को क्या प्राप्त हुआ? आंगन का क्षेत्रफल कितना प्राप्त हुआ? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 30 लाख सेंटीमीटर स्क्वायर, कोई दिक्कत? अब हम लोग निकालते हैं ईंट का क्षेत्रफल। ईंट का क्षेत्रफल कितना होगा? ध्यान दो, तो पहले तो हम लोग पता करते हैं कि ईंट का लंबाई कितना दिया हुआ है। ईंट का लंबाई दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर, है कि नहीं जी? ईंट का चौड़ाई कितना दिया हुआ है? ईंट का चौड़ाई दिया हुआ है 80 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ईंट का क्षेत्रफल हम लोग को निकालना है जी। ईंट का क्षेत्रफल देखो, ईंट किस आकार में है? आयत के आकार में, है ना जी? ईंट का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? लंबाई गुने चौड़ाई, कोई दिक्कत? ध्यान दो, लंबाई कितना दिया हुआ है? 25 सेंटीमीटर, गुना चौड़ाई दिया हुआ है 80 सेंटीमीटर, ठीक है।
ध्यान दो, 25 में 8 से गुना करेगा तो 200 होता है कि नहीं जी। एक जीरो आ गया, 2000 सेंटीमीटर स्क्वायर। पीएम में सीएम से गुना होगा तो क्या हो जाएगा, पीएम स्क्वायर होगा। तो ध्यान दो, अगर हम लोग क्या करें, यहाँ हम लोग निकाले हैं आंगन का क्षेत्रफल, यानी कि इस पूरे का क्षेत्रफल कितना है, 30 लाख सेंटीमीटर स्क्वायर है कि नहीं। और एक ईंट का क्षेत्रफल कितना है, 2000 सेंटीमीटर स्क्वायर है कि नहीं। तो एक ईंट हम लोग इसमें रखेंगे तो 2000 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया को कवर करेगा है कि नहीं। तो टोटल कितना ईंट इसमें बिछाना होगा, यही हम लोग को बताना है कि नहीं जी, यही ना बताना है, बोलो ना। तो ध्यान दो, आंगन में लगी ईंटों की संख्या हम लोग को बताना है, इसलिए आंगन में लगी ईंटों की संख्या कैसे प्राप्त होगा, देखो यहाँ पे पहले आंगन का जो एरिया है यानी कि क्षेत्रफल वह कितना है, 30 लाख सेंटीमीटर स्क्वायर है कि नहीं। तो 30 लाख सेंटीमीटर स्क्वायर में 2000 सेंटीमीटर स्क्वायर से भाग कर देंगे तो हम लोग को पता चल जाएगा कि कितना ईंट की आवश्यकता हम लोग को है आंगन में बिछाने के लिए, ठीक है जी। तो ध्यान दो, सेंटीमीटर स्क्वायर भागा कितना से करना है, 2000 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर स्क्वायर कट जाएगा, उसके बाद यहाँ 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएगा, उसके बाद ये 2 से 15 दूना 30 कटेगा, यहाँ से 2 जीरो बचा तो 2 जीरो आ गया, ठीक है। तो देखो कितना ईंट की आवश्यकता है, 1500 ईंटों की आवश्यकता है आंगन में बिछाने के लिए, है कि नहीं जी। चलो नोट करो, क्वेश्चन नंबर 4 सुनो। एक त्रिभुजाकार खेत का क्षेत्रफल 1600 वर्ग मीटर तथा ऊंचाई 60 मीटर है, तो उस खेत का आधार ज्ञात करें। बोले बोला है त्रिभुजाकार है कि नहीं जी। तो चलो त्रिभुज हम लोग पहले बनाते हैं, 4 नंबर है यहाँ पे देखो, ये जो है यह एक त्रिभुजाकार खेत है कि नहीं जी। इसका जो है क्या बोलते हैं, बोला है कि त्रिभुजाकार खेत का क्षेत्रफल दिया हुआ है कितना, फल त्रिभुजाकार खेत का क्षेत्रफल दिया हुआ है 1600 वर्ग मीटर, नहीं 600 वर्ग मीटर है कि नहीं, 600 वर्ग मीटर दिया हुआ है, कोई दिक्कत। आगे बोल रहा है इसका जो ऊंचाई है, तो ऊंचाई क्या होगा, ये जो है यहाँ से हम लोग एक लंब यहाँ खींचेंगे तो यही इसका ऊंचाई हो जाएगा, ठीक है जी। तो इसका ऊंचाई दिया हुआ है 60 मीटर, कितना दिया हुआ है, 60 मीटर ऊंचाई दिया हुआ है, ठीक है। अब ध्यान दो, इसमें आगे क्या बोला है, तो उस खेत का आधार ज्ञात करें। यह आधार है कि नहीं जी। तो आधार को हम x मान लेते हैं, ठीक है, और यही हम लोग को ज्ञात करना है आधार, क्या ज्ञात करना है, आधार ज्ञात करना है। तो ये जो ये क्या है, त्रिभुज है कि नहीं जी। और ये मतलब ये खेत है, त्रिभुज के आकार का खेत है, और इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है 600 मीटर स्क्वायर, ठीक है। और इसका ऊंचाई दिया हुआ है कितना, 60 मीटर। बताना है इसका आधार, तो आधार को x मान लेंगे, कोई दिक्कत। तो देखो जो दिया है उसको लिख लेते हैं, त्रिभुजाकार खेत का क्षेत्रफल 1600 मीटर स्क्वायर लिख लिए, ठीक है। और त्रिभुजाकार खेत का ऊंचाई दिया हुआ है कि नहीं जी, तो ऊंचाई लिख लेते हैं। ऊंचाई कितना दिया हुआ है, 60 मीटर, कोई दिक्कत। अच्छा, और त्रिभुजाकार खेत का
आधार, आधार हम लोग माने हैं, क्या माने हैं जी? आधार हम लोग माने हैं एक्स, तो लिख लेते हैं एक्स, कोई दिक्कत? अब देखो, अब हम फॉर्मूला लगाते हैं क्या, ये त्रिभुज है कि नहीं जी? तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, ध्यान दो। इसलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल किसको याद है, हाथ उठा तो। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। हाँ, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, यह होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल, है कि नहीं जी? अब जो दिया हुआ है उसको वहां पे रख देते हैं। तो देखो, त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है 600 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है उसको लिख देंगे 600 मीटर स्क्वायर, ठीक है, बराबर 1/2, तो 1/2 रहेगा। आधार हम लोग क्या माने हैं, एक्स, तो यहाँ पे एक्स लिख देते हैं, कोई दिक्कत? ऊंचाई हम लोग को पता है कितना, 60 मीटर, तो 60 मीटर लिख दिए। यहाँ तक कोई दिक्कत जी? सबको समझ में आ रहा है? अब देखो, 600 मीटर स्क्वायर, ठीक है, बराबर ये जो 60 मीटर है इधर गुना में है, तो बराबर के इधर भेजेंगे तो भाग में हो जाएगा, होगा। तो यहाँ आ गया 60 मीटर, कोई दिक्कत जी? अब देखो, ये जो 2 है भाग में है तो इधर भेजेंगे, ठीक है, तो गुना में होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा गुना 2 होगा। अब बराबर, बराबर के इधर में क्या बचा, एक्स, एक्स में एक से गुना होगा तो सिर्फ एक्स ही होगा। अब देखो, मीटर से मीटर पर जो स्क्वायर है स्क्वायर कट जाएगा। मीटर पे स्क्वायर का मतलब है कि 2 मीटर, है कि नहीं, मीटर इंटू मीटर, तो एगो मीटर से एगो मीटर कटेगा कि नहीं, तो मीटर से स्क्वायर कट गया, कोई दिक्कत? अब देखो क्या बचा, तो ये 0 से 0 जाएगा और 6 दहा के 60, है कि नहीं जी? क्या बचा, 10 गुना 2, यहाँ मीटर है तो मीटर आएगा, है कि नहीं, बराबर 1। तो 10 में 2 से गुना कितना हो गया, 20, अब मीटर का मीटर आ गया, बराबर 1। एक्स बराबर हम लोग क्या प्राप्त हुआ, बोलो ना जी, 20 मीटर। एक्स हम लोग क्या माने हैं, तो त्रिभुजाकार खेत का आधार, है कि नहीं जी? तो यहाँ पे लिखेंगे, इसलिए त्रिभुजाकार खेत का आधार त्रिभुजाकार खेत का आधार कितना होगा, 20 मीटर, कोई दिक्कत जी? चलो, यही ना पूछा है कि त्रिभुजाकार खेत का आधार कितना होगा, तो त्रिभुजाकार खेत का आधार 20 मीटर, कोई दिक्कत? नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। एक धावक को कम से कम दूरी तय करने के लिए निम्न में से किस आकृति पर चक्कर लगाना चाहिए? आप जानते हैं कि संपूर्ण वृत्त की परिधि का सूत्र 2πr है, ठीक है, जहां r वृत्त की त्रिज्या है। तो ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है कि एक धावक है और धावक को कम से कम दूरी तय करने के लिए इस तीनों आकृतियों में से किस आकृति पर चलना चाहिए, है कि नहीं जी? धावक क्या होता है, जो दौड़ता है, तो किस आकृतियों पर मतलब दौड़ना चाहिए ताकि वो कम से कम दौड़े, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं इसमें जो 5 का पहला भाग है, तो पहला चित्र है उसको पहले देखते हैं। तो 5 का ए देखते हैं। 5 के ए में चित्र दिया हुआ है अर्धवृत्त का, ठीक है जी, और यह दूरी दिया हुआ है 42 मीटर, ठीक है। यहाँ पे इसका केंद्र होगा, ये क्या है, यह अर्धवृत्त है। अगर हम एक वृत्त बनाए, ठीक है जी, यह वृत्त है, इसका केंद्र यहाँ पे होता है, ठीक है, और केंद्र से यहाँ तक की जो दूरी होती है इसे हम लोग त्रिज्या बोलते हैं, ठीक है।
इस केंद्र से आप कहीं भी लाइन खींचिएगा तो ये सब क्या कहलाएगा, सब त्रिज्या कहलाएगा, है कि नहीं। लेकिन केंद्र से यानी कि यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी होगा उसको व्यास बोलेंगे, है कि नहीं। तो यह अर्धवृत्त में व्यास दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, व्यास, है कि नहीं। चलिए जो दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं, हल क्योंकि व्यास बराबर 42 मीटर। अब हम लोग को त्रिज्या ज्ञात करना है, त्रिज्या पता करना है क्योंकि त्रिज्या की आवश्यकता है इसमें। तो त्रिज्या निकालने के लिए क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, त्रिज्या बराबर होता है d/2। d क्या है, तो d है व्यास। व्यास को इंग्लिश में बोलते हैं डायमीटर और डायमीटर को d से सूचित किया जाता है, ठीक है। तो इसलिए त्रिज्या निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होगा, d/2। तो d कितना दिया हुआ है, d दिया हुआ है 42 मीटर और बाटा में 2। तो 42 को 2 से भाग करेंगे तो हम लोग को मिलेगा 21 मीटर, ठीक है। तो यह त्रिज्या हम लोग को प्राप्त हो गया 21 मीटर। अब देखिए धावक जो है, धावक यहाँ पे चलेगा, ठीक है जी, इस लाइन पे। तो इस लाइन का जो है हम लोग को परिधि ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, परिधि। तो यह किस शेप में है, अर्धवृत्त के शेप में है। तो हम लोग अर्धवृत्त का परिधि ज्ञात करेंगे, ठीक है। चलिए अर्धवृत्त का परिधि बराबर होता है पाई आर, ठीक है। तो पाई का जो मान है वो 22/7 होता है और आर हम लोग ज्ञात किए हैं 21 मीटर। 7 तिरिका 21 कट जाएगा, क्या मिला, 22 गुना 3 मीटर, ठीक है। अब 3 में 2 से गुना करेंगे 6, फिर 3 में 2 से करेंगे 6, 66 मीटर। ये हम लोग को क्या प्राप्त हुआ, ये हम लोग को सिर्फ अर्धवृत्त का परिधि अभी यहाँ तक ज्ञात हुआ है। अभी ये वाला जो लाइन है यह बाकी है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी है वो बाकी है। जैसे देखिए यह वृत्त है, ठीक है। तो वृत्त के यहाँ से यहाँ तक का ही ना परिधि होगा, है कि नहीं। यहाँ तक का तो निकाला नहीं है, लेकिन जब इसको काट दिया जाएगा अर्धवृत्त हो जाएगा तो यहाँ से यहाँ तक भी तो लाइन आएगा। तो यहाँ से यहाँ तक के जो लाइन है उसे हम लोग को इसमें ऐड करना होगा। तो ये 66 मीटर और प्लस का ये जो व्यास है 42 मीटर, ठीक है, यह इसके साथ जुड़ जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 2 और 6 8, 4 और 6 10, 108 मीटर हम लोग को क्या प्राप्त हुआ, अर्धवृत्त का परिधि, ठीक है जी। चलिए अगला हम लोग देखते हैं, अगला चित्र क्या है, इसको इरेज कर देते हैं, ठीक है। अगला बी जो शेप है वो कोन टाइप का है, ठीक है। इसे हम लोग यहाँ पे बनाते हैं, देखिए अब देखिएगा यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी दिया हुआ है वो दिया हुआ है 14 मीटर और फिर यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी दिया हुआ है ये भी 14 मीटर है और यहाँ से यहाँ तक की भी दूरी 14 मीटर है, ठीक है। तो हम बात करते हैं सिर्फ अभी ऊपर वाले भाग का, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का, ठीक है। अगर आप इसे देखिएगा तो यह एक अर्धवृत्त के आकार में है, ठीक है। तो देखिए अगर इसका सिर्फ हम लोग परिधि निकाले अर्धवृत्त का तो क्या प्राप्त हो रहा है, तो इसके लिए व्यास हम लोग को पता है, व्यास कितना दिया हुआ है 14 मीटर, ठीक है। लेकिन परिधि निकालने के लिए हम लोग को त्रिज्या की आवश्यकता है, इसलिए हम लोग त्रिज्या ज्ञात करेंगे। त्रिज्या के लिए क्या होता है, d/2। d कितना दिया हुआ है
14 मीटर और बटा में 2, 14 में 2 से भाग करिएगा तो 7 मीटर प्राप्त होगा। ठीक है, अब हम लोग निकालते हैं अर्धवृत्त का परिमाप या परिधि, है कि नहीं। अर्धवृत्त का परिधि, अर्धवृत्त का जो परिधि है वो होता है पाई आर। ठीक है, पाई का जो मान होता है वो होता है 22/7 गुना आर। हम लोग कितना प्राप्त किए हैं, 7 मीटर, तो यह आ जाएगा 7 मीटर। ठीक है, 7 से 7 कट जाएगा तो हम लोग को प्राप्त कितना हुआ, 22 मीटर। 22 मीटर जो है यह सिर्फ हम लोग को यहाँ से यहाँ तक प्राप्त हुआ है। ठीक है, अभी हम लोग को यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक इसका भी निकालना है। धावक जो है यहाँ से शुरू करेगा चलना, तो इसको चलने के लिए यहाँ से यहाँ तक चलेगा, तो इतना का तो निकाल लिए, अब हम लोग को इतना का निकालना है। ठीक है, तो 14 मीटर प्लस 14 मीटर कर देंगे। ठीक है, 14 मीटर प्लस 14 मीटर, ठीक है, 22 मीटर प्लस 14 दूना 28 मीटर। ये दोनों को जोड़ लेते हैं, 8 2 10 का 0, 2 2 4 1 5, ये आ गया हम लोग का 50 मीटर। तो ये जो कोन शेप में आकार दिया हुआ है इसका परिधि कितना प्राप्त हुआ, 50 मीटर। ठीक है, अब 3 नंबर में भी एक तो दिया हुआ है, तो सी में जो आकार दिया हुआ है वो दिया है वृत्त का। ठीक है, तो यहाँ पे वृत्त बना लेते हैं, और ये जो वृत्त का त्रिज्या है वो दिया हुआ है 14 मीटर। ठीक है, तो जो दिया हुआ है उसे हम लोग लिख लेते हैं हल। त्रिज्या बराबर 14 मीटर। ठीक है, हम लोग क्या निकालना है, वृत्त का परिधि ज्ञात करना है कि नहीं। वृत्त का परिधि क्या होता है, पाई आर होता है। ठीक है जी, नहीं, अर्धवृत्त का जो परिधि था वो था पाई आर। ठीक है, लेकिन वृत्त का जो परिधि होता है वो होता है 2 पाई आर। क्या होता है, 2 पाई आर होता है। तो देखिए 2 का 2 आ गया, पाई का मान कितना होता है 22/7, और आर का मान कितना है 14 मीटर। ठीक है, 7 दूना 14 कट जाएगा, 2 में 22 से गुना करेंगे कितना होगा 44, और गुना 2 मीटर, 44 में 2 से होगा तो ये होगा 88 मीटर। ठीक है, तो वृत्त का परिधि हम लोग को क्या पता चल गया जी, वृत्त का परिधि हम लोग को पता चल गया 88 मीटर। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट शेप में कितना परिधि है, तो इसका 108 मीटर, सेकेंड शेप में कितना परिधि है 50 मीटर, और थर्ड शेप में कितना परिधि है 88 मीटर। सबसे कम जो परिधि है वो सेकेंड शेप का है। ठीक है, 50 मीटर, है कि नहीं। क्वेश्चन में क्या बोला है कि एक धावक को कम से कम दूरी तय करने के लिए निम्न में से किस आकृति पर चक्कर लगाना होगा। ठीक है, तो लिखेंगे अतः एक धावक को कम से कम दूरी तय करने के लिए बी वाले आकृति पर चलना होगा। ठीक है, ये हम लोग का एक्सरसाइज समाप्त होता है। उम्मीद कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए,
और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़िए। पूरे क्लास 8 का मैथ्स मैं कंप्लीट करवाऊंगा आप लोग के साथ, और 9th का मैथ्स भी शुरू हो गया है, उसका भी वीडियो आ रहा है। ठीक है, तो हमसे जरूर जुड़े। धन्यवाद।